हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैसे ऑर्गेनाइज होता है पेजिंग में। तो द फर्स्ट पार्ट इज लॉजिकल एड्रेस स्पेस इन पेजिंग। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारे पास एक लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है। तो उससे लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है 2 MB। देन लॉजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ बिट्स इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस विच इज लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2 MB विच इज इक्वल टू 21 बिट्स। फिर हम कंसिडर करेंगे कि पेज साइज कितनी होगी, तो दैट इज इक्वल टू 1 MB। now the number of pages that will be there, that will be equal to logical address space divided by page size which is equal to 2 MB divided by 1 MB which is equal to 2। तो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में दो पेजेस होंगे हमारे पास, given that logical address space is 2 MB and page size is 1 MB। तो पेज नंबर जो होगा that will be log to the base 2 of number of pages, so that will be equal to 1 bit। मतलब हम एक बिट से अपने पेजेस को डिनोट कर सकते हैं, that is 0 for P0 and 1 for P1। then page offset क्या होगा, it is log to the base 2 of page size which is equal to 20 bits। तो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ पेजेस और पेज ऑफसेट को मिला के हमारा लॉजिकल एड्रेस बनता है। तो लॉजिकल एड्रेस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस, बिट्स एंड पेज ऑफसेट बिट्स। so in totality it will be equal to 21 which is also equivalent to logical address space का log to the base 2। so friends, इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल एड्रेस स्पेस। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस में हम देखेंगे कि कैसे हम पेज साइज, फ्रेम साइज वगैरह निकालते हैं। तो लेट्स से दी फिजिकल एड्रेस स्पेस साइज इज 2 MB एंड पेज साइज इज 1 MB। तो फिजिकल मेमोरी जो होती है फ्रेंड्स, दैट इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स एंड द फ्रेम साइज इक्वल टू द पेज साइज। सो द फ्रेम साइज विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 MB। अब फ्रेम्स अगर हम देखें तो फ्रेम्स में क्या स्टोर होता है, तो फ्रेम्स में पेजेस स्टोर होते हैं एंड दीज पेजेस कैन बी इन एनी ऑर्डर। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे आर कंटिगुअस, दे कैन बी इन एनी ऑर्डर। तो जब अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ईच फ्रेम्स स्टोर 1 पेज, तो कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइडेड बाय द फ्रेम साइज। So physical address space is 2 MB, so 2 into 2 to the power 20 divided by frame size is 1 MB, so 1 into 2 to the power 20 which is equal to 2। So the frames will be equal to 2 and the frame number, that is number of bits required for the number of frames, that will be equal to log to the base 2 which is again 1। तो केवल एक बिट से हम सारे फ्रेम नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। सो दी 0th फ्रेम नंबर एंड दी 1th फ्रेम नंबर। अब फ्रेम ऑफसेट जो होगा फ्रेंड्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू log टू द बेस 2 ऑफ फ्रेम साइज विच इज ऑल्सो इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ पेज साइज विच इज 20। तो अगर हम टोटल अपना फिजिकल एड्रेस स्पेस या फिजिकल एड्रेस देखें तो किस फॉर्मेट में होगा ये, फ्रेम नंबर एंड फ्रेम ऑफसेट। सो द फ्रेम नंबर इज 1 bit and frame offset is 20 bits, so in totality we have 21 bits। so friends, which is also equivalent to 2 MB that is here। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पेज टेबल कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो पेज टेबल, लेट से हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं फ्रेम्स की। तो द पेज टेबल विल कंटेन द नंबर ऑफ द पेजेस टाइम्स द नंबर ऑफ द सेल्स। सो P0 से लेके P7 तक होगा और उतने ही हमारे पास सेल्स हो जाएंगे। ईच पेज टेबल सेल स्टोर्स द फ्रेम नंबर। तो ये हो जाएगा F1। देन P2 में लेट्स से वी हैव F4, P6 में है वी हैव F6 एंड P7 में है F3। तो पेज टेबल एंट्री कंटेन्स द फ्रेम नंबर इन विच द पेज इज प्रेजेंट। For every process there is one page table and all these page tables are stored in the physical memory for all the processes। अब इन जनरल होता क्या है फ्रेंड्स कि CPU जनरेट करता है लॉजिकल एड्रेस। लेट्स से द पेज नंबर इज 7, so the page number is P7 because 111 is given here। Now P7 contains frame number 3। तो एक्चुअली में होगा क्या कि ये पेज नंबर 7 जो है, जो कि फ्रेम नंबर 3 को होल्ड कर रहा है, तो फिजिकल मेमोरी में हमें फ्रेम नंबर P3 F3 पे जाना पड़ेगा एंड देन यूजिंग द सेम ऑफसेट एज गिवन इन द लॉजिकल एड्रेस, हमें उस ऑफसेट पे जाना पड़ेगा ताकि हम उस मेमोरी सेल पे पहुंच पाए एंड वी कैन रीड द डेटा। सो द सेम थिंग इज रिटन हियर कि F3 is located in the physical memory and D is same as the logical address। So we go in the physical memory at F3 and take the offset D to get the required memory cell and read the data।
तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे पेजिंग की परफॉर्मेंस कैसे होती है। हमने देखा था कि पेज टेबल होता है हमारा जो कि मेन मेमोरी में स्टोर्ड है, और एक फिजिकल मेमोरी हमारी होती है जो कि मेन मेमोरी को हम डिनोट करते हैं। तो अगर हमारे पास केवल पेज टेबल है और मेन मेमोरी है, तो टोटल एक्सेस टाइम जो होगा दैट विल बी 2 टाइम्स दी मेमोरी एक्सेस टाइम। क्यों? क्योंकि सबसे पहला हमें पेज टेबल एक्सेस करना पड़ेगा जो कि मेन मेमोरी में स्टोर्ड होता है, तो मेमोरी एक्सेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट plus the memory access time in order to get the frame number and the offset। तो 2 इंटू मेमरी एक्सेस टाइम हो जाएगा द टोटल एक्सेस टाइम। इसको कम करने के लिए हम ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर यूज करते हैं। तो लेट द टाइम टू एक्सेस द मेमोरी बी ए एंड द टाइम टू एक्सेस द टीएलबी दैट इज ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर विल बी इक्वल टू बी एंड हिट रेशियो इज एच। हिट रेशियो का मतलब कि कितनी बार ट्रांसलेशन लोकेसाइड बफर में वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो that will be equal to A, and the time for accessing the TLB actually is equal to B. So the total access time will be hit into A plus C. Why A? Because at the last we need to take up the memory plus C. C means the TLB access time plus 1 minus H. इसका मतलब miss हो रहा है। Then it will be again we will be looking into the translation locusite buffer C plus 2A. So total will be H into A plus C plus 1 minus H into C plus 2A. तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पेजिंग की परफॉर्मेंस, और आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए इन प्रॉपर, तो यू कैन जस्ट मैसेज मी in the comments, and thanks a lot for joining today. Thanks a lot. Bye.